हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं नीमा करनवा। आज के ब्लॉग की शुरुआत दिन की 12 बजे से हो रही है। तो अभी तो मेरा काम हो रहा है मट्ठा बनाने का, क्योंकि आज हम बनाने जा रहे हैं झोली भात और कद्दू की टपकी। कद्दू ला के थे कल बाबू वहाँ से ताकुला से। तो अभी तो ये जोड़ पर है, तो अभी यहाँ पर लगा रखा है मैंने मट्टा। और मौसम कहा जाए तो मौसम इतना बेकार होता है, बाहर का मौसम कुछ ऐसा होगा, ऊपर को सफ़ेद हो रखा है, नीचे को हरा हरा और इतना अच्छा लग रहा है। और हमारे बरामदे में पूरा पानी भर चुका है, क्योंकि इतनी बारिश हो चुकी है सुबह से। और सीढ़ियाँ भी ऐसे हो गए हमारे फिसलने वाले, और यहाँ पर अम्मा भी सो के हैं। तो आजकल हमारी सबकी चल रही है तबीयत खराब। पहले प्रशांत को आया था जुकाम वगैरह, फिर मुझे आया, फिर छोटी बहू का आया, आज ईजा को आ गया। क्योंकि मेरी तो इतनी हालत डाउन हो गई थी, बहुत बेकार हो गई थी हालत डाउन। मेरी कमर इतनी दर्द होने लगी थी, ऐसा लग रहा था जैसे गाय का किल ठोकते हैं एक जगह पर, वैसी उसी प्रकार पूरे मेरे रीढ़ की हड्डी में दर्द होने लगी थी। तो मैं इसके पापा से मंगाई दवाई, और हम पहले दिन ठीक हो जाते हैं ना, पहले दिन बीमार होते तो दूसरे दिन ठीक हो जाते, तो हमको करना पड़ता है कि तो मैं काम। तो मैं सुबह सुबह चली गई थी आज। कल परसों तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, परसों तो उतनी नहीं होती थी, कल इतनी ज़्यादा हो रही थी, इतनी ज़्यादा कि मैं सारा दिन सोने को मन कर रहा था, पर कहाँ से सोए। एक तरफ से लंगूर आ रखे थे घर पर, और एक तरफ से प्रशांत बोला था मेरे को गोदी पकड़ो गोदी पकड़ो, और मेरी कमर दर्द इतनी हो गई थी भयंकर वाली। तो शाम को तो मैं पूरी शाम सोई थी, क्योंकि मेरे से बैठा भी नहीं जा रहा था, इतनी तबीयत खराब हो गई थी मेरी। तो आज तो थोड़ा ठीक है। तो मैं सुबह चली गई थी घास लेने, और वही लग गई थी मुझे बारिश। फिर मैंने वहाँ से आके फटाक से करे कपड़े चेंज, फिर मैंने दूसरे वाले कपड़े पहन लिए थे। अब तो मेरा काम सारा हो चुका है, गोबर भी निकाल दिए है, कपड़े भी धो दिए हैं। प्रशांत अभी सो का है, दिव्यांश अभी उठी है। बाकी दिन के 12 बजे तो कभी सो ही जाती है, वो भी आज नहीं सोती है। तो अभी ईजा बना रहे हैं खाना, क्योंकि उनकी तबीयत खराब भी हो रही है, तब भी वैसे बना रहे हैं खाना। तो बारिश लग रही है पहाड़ों में झमाझम। 2-3 दिन धूप आ रही थी, इतनी गर्मी होने लगी थी, इतनी गर्मी होने लगी है, और फिर से होने लगी है बारिश। तो आज हमारी लकड़ी एक चूरा नहीं है। ऐसा बोलते हैं सब दिन चंगे, त्योहार के दिन नंगे, वैसे और काम हमारा भी। क्योंकि सब दिन हमारे धूप वाले दिन इतने गट्ठे गट्ठे चट्ठे चट्ठे, गट्ठे और चट्ठे दोनों जो बोलते हो आप लोग, लकड़ियाँ रहती थी। आज हमारी लकड़ियाँ एक भी नहीं है, क्योंकि हमें पानी गर्म करने के लिए चाहिए और किसी काम के लिए नहीं चाहिए। पानी ऐसा होता है ना, जैसे मैं दूध लगाने जाती हूँ, तो वहाँ आने तक मेरा वहाँ जाने तक मेरा पानी गर्म हो जाता है। पानी निकालो, जो भी पहले उठ गया उसने नहा लिया। और यहाँ तो ऐसा होता है बच्चे उठ जाते हैं तो तार को खिंचा खिंच करते हैं, इसलिए हम रॉड में कम पानी गर्म करते हैं। होने को तो हमारा रॉड भी है, तो तो ऐसा है। तो आज तो मेरी तबीयत थोड़ी ठीक है, क्योंकि सुबह मैं घास काट के भी ला गई हूँ। और पहाड़ी की यही खासियत होती है, पहले दिन कितना भी बुखार आ जाए, दूसरे दिन ठीक होते हैं तो अपने काम पर लग ही जाते हैं। बस ये हमारा भी हाल है। तो अभी तो मैं देखती हूँ मट्ठा कितना हो रखा है मेरा। तो ये रहा मेरा मट्ठा। अब बस प्रक्रिया जारी है, होने लग गया है, अभी मन की बनने लगे है। फिर से चला देती हूँ इसको। तो बारिश वाले मौसम में तो वैसे करता है डुबके खाने को मन। तो हमने कोई भट्टी में गाड़ के थे सुबह से, मैं भूल भी गई थी, क्योंकि बच्चों की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, कोई यहाँ से रो रहा है, कोई उधर से रो रहा है। तो इसके बदले में मैं भूल भी गई थी, क्योंकि ऐसे मौसम में ऐसा मन करता है। मन कि यहाँ तो ऐसा है तो बहुत कम डुबके खाते हैं हम। जब हमारी कविता आए रखे थे तब खाए थे हमने डुबके, वो आ रखे थे तुम्हारे जब भी आ रखे थे, मतलब कि तब खा के थे हमने डुबके। उस टाइम से आज तक नहीं खा रहे। और चुरकानी इतनी खाते हमें इतनी अपने सास के हाथ, मन के ईजा के हाथ के, मेरे को चुरकानी बहुत पसंद है। तो हम बोलते हैं बार बार चुरकानी बनाओ चुरकानी बनाओ। वो इतनी मीठी चुरकानी बनाते हैं, मुझे आनंद आ जाता है खा के। मतलब कि मम्मी भी बनाती थी, मेरे को अपनी मम्मी का हाथ के स्वाद नहीं लगते थे, इनके हाथ के बहुत स्वाद लगते। और मम्मी के हाथ के स्वाद हमारी मतलब कि मेरी चाची की लड़की रितु, मतलब कि औरों को सबको पसंद आते थे। मेरी मम्मी मेरे को आते हैं अपनी सास के हाथ की चुरकानी बहुत पसंद। तो ऐसे मन करता है कि कितने जो खा जाएं। तो अभी तो मौसम कंटिन्यू बारिश होने में ही है।
मेरी बन चुकी है मट्ठा, ये रहा मक्खन। तो अब इसको निकालते हैं फटाफट। इस मक्खन को देख के मेरे को एक आय रखी है, एक शायरी मैं बताती हूँ। मतलब कि मैंने अपने मायके में कहीं किसी के वहाँ गोबर रखने में खाया था पहली बार मक्खन। तो मैंने पूछा भी था ये क्या चीज़ है। फिर जब मैं यहाँ आई थी कविता के वहाँ खाई थी पनीर, वो मेरे को इतनी पसंद आई थी, इतनी पसंद आई थी कि वैसे पनीर मैंने कभी खाई नहीं। फिर उसके बाद खा की थी मैंने यहीं आके, हमारे मतलब कि 1 साल पहले घर पे था, उसमें खाया था मैंने लौकी की सब्ज़ी। और फिर एक बार ऐसे मतलब कि मैंने ऐसे दही खा के, वैसे दही मैंने आज तक कभी खाई नहीं। तो उन चारों को मिला के मेरे को एक शायरी आ रखी थी कि शायरी ये रहा मेरा। तो शायरी मेरी ये है कि जमरान में खाया मैंने नौनी, मतलब कि नौनी यानी कि मक्खन। दिल्ली में खाया पनीर, दिल्ली में खाया पनीर। मासी का खाया दही तो काने में खाई लौकी, लौकी की सब्ज़ी। ये मेरे को आज ढंग से मिलाने नहीं आ रहा था, परसों इतनी अच्छी बन गई थी, एक लंबी इतनी बढ़िया शायरी बन गई थी। अभी आ नहीं रहा है, तो जैसी भी आर का टूटा फूटा मिल के सुना दिया है मैंने अपने मन से बना के शायरी। तो आपको कैसी लगी मेरे को बताना ज़रूर, क्योंकि इन 4 जो चीज़ें मैंने खा के उनका टेस्ट मैं कभी नहीं भूलूँगी, कभी नहीं। बनाने को मेरे भाभी और भैया लोग, मतलब कि मेरी ताई का लड़का भी इतना अच्छा खाना बनाते हैं। मतलब कि ऐसी चीज़ें मैंने कभी कभी हो जाती है ना, कोई चीज़ स्वाद लगते हैं, तो ऐसी है। मक्खन भी मैंने उनके वहाँ पहली बार खा के तो मैंने पूछा है, मेरे को याद है पहले हम सुबह उनके गोबर रख रहे थे तो उनके टीवी वाले कमरे में मैंने खाया भी था। मैंने बस ये चीज़ क्या है क्योंकि हमने देखी नहीं सारी, तो मैंने उसने बोला पागल ये नौन चुमन की पहाड़ी में बोलते हैं नौन, कहीं कहीं जगह अलग अलग बोलते हैं, हम बोलते हैं नौन, और वो ठहरा मक्खन। तो मैंने पहली बार खाया था, तो अभी मैं फटाफट नौड़ी निकालती हूँ क्योंकि लेट भी हो रही है झोली बनाने को। प्रशांत भी अभी उठने वाला है, टाइम हो गया, उसे सो गया था 11 बजे। तो निकालते हैं। और मेरे आवाज़ भी आज कुछ अलग आ रखी है क्योंकि सर्दी से मेरे गल में इतनी ज़्यादा दर्द हो गई, बहुत ज़्यादा दर्द। तो अभी मैं आ गई हूँ खाना खा के गाय को लेने के लिए। और जैसे मैं चमकोला पर पहुँची थी तो यहाँ पर एक बैनर अभी ठोका नहीं है, मतलब कि जब बारिश कम हो जाएगी उसके बाद ठोकेंगे तो दिखाते हैं क्या बैनर है। मैंने भी अभी कुछ पढ़ा नहीं है इसमें से। तो ये रहा बैनर, जो ये रास्ता बन रखा है इसके पर कितनी लागत लगी है, कितनी लगी है, तो ये रहा इसका निर्माण। ये तो अभी तो मैं आ क्यों, और पूरा कोहरे लगने लग गया है। और क्या नाम कहते हैं, घर से फ़ोन आ रहा था कि प्रशांत उठ गया है, वो रोने में लगा है, तो घर को आ जा। और ईजा आएंगे, ईजा को बुखार भी आ रखा, तब भी आना पड़ रहा है, क्या करें, क्योंकि गाय इधर उधर चले जाती है जब तो दिक्कत हो जाती है। तो मैं जाती हूँ घर को, जाएंगे ऊपर। तो ऊपर को आते वक्त तो मैंने देखा था, तब नहीं बनाया था मैंने कोई वीडियो। अब जब मैं नीचे को जा रही हूँ तब बनाया वीडियो। तो जैसा भी है जो भी है चलते हैं घर को। अभी बज चुके हैं 5 और प्रशांत लगने लग गया है मेरे साथ अंदर खेत। तो अभी बारिश थोड़ा कम हो रही है। तो प्रशांत ये रहा, क्या कर रहे हैं ये बदमाश दिव्यांश और प्रशांत का नया भाई। ले परसों इसका फेस रिवील नहीं करना चाह रही थी मैंने, आज कर दिया इसका फेस रिवील। तो ये रहा, नहीं उसको हिटी हिटी कराओ, हिटी ऐसे करा, हिटी हिटी ऐसे, हिटी हिटी। तो इनका एक नया भाई आ गया है। प्रशांत ने तो सीधा सर पर बैठा दिया उसको, वो तो भैया भाई को मार दिया। तो ये रहा प्रशांत उनका नया भाई, उसको मैंने पहना के जूते, ये दिव्यांशी का झूले का था तो मैंने इसको पहना रखे जूते, ये इसके रहे जूते। अपने गोद में बैठा देख। हाँ हाँ भो, कैसे करती है मम्मी, आभो आभो कर, जल्दी करो जल्दी करो, आभो आभो कर,
उसके जूते मत खोल यार, और हो जाएगा। हाँ बस ये प्रशांत की करतूत देखो। तो बाहर का मौसम भी कुछ ऐसा हो रखा है। ये रहा बाहर का मौसम। अम्मा भी बैठ गए यहाँ पर, चाय पी के हमने बर्तन यहीं पर रख के, क्योंकि थोड़ा मैंने रखा है अंदर पानी बॉईल करने के लिए। यहाँ पर प्रशांत को यहाँ पर खेल कर आ रही हूँ। छोटी वाली बहुत अभी सो रखी है, सभी आराम कर रहे हैं। बारिश के मौसम में क्या करते हैं, कुछ नहीं। अभी मैं आई रही हूँ गाय लेके, 2-3 तो मेरे पर लग गए थे चौक। तो देखते हैं इसके बाद हम घास के लिए जाते हैं या नहीं जाते हैं। और ये लग रखा है खेल पर। ये देखो इसके करतूत। तो अभी शाम के बज चुके हैं 6 और मैं और चुन्नू दीदी आ रखे हैं घास के लिए। घास तो हमने पहले बना दिया है। ये रहा हमारा घास, हमने काटा इस जगह से, रोड की जगह से नहीं काट रहा, क्योंकि रोड की किनारे पर अभी घिंड जैसी लगती है, तो हमने यहाँ से नहीं काटा। जब जिस दिन धूप आएगी उस दिन काटेंगे यहाँ से। मौसम अभी थोड़ी बारिश कम हो रही थी, तब हम सीधा नीचे को आ गए थे, क्योंकि सुबह एक गट्ठा मैंने काटा था, उससे कुछ होता नहीं है, उससे गायों को टीका भी नहीं लगता है। तो अभी हम शाम को आ गए थे, तो 2 गट्ठा बना के ले गए, इससे तो हो ही जाएगा। कल और काट लेंगे, रोज ही घास ही काटना है। तो मौसम अभी ऐसा होगा, बच्चे हमारे बहुत रो रहे थे, परेशान कर रहे थे। तो हम चलते हैं अभी घर के लिए। और क्योंकि बारिश बंद होने पर मक्खियाँ भी और मच्छर भी दोनों काटते हैं। ऐसा बोलते हैं पहाड़ी में मक्खी जब काटते हैं तो बारिश और होती है, तो लग रहा है कि बारिश और होगी। हम कह नहीं सकते, हमारे हाथ में तो कुछ है नहीं। तो अब चलते हैं, एक दूसरे को उचाते हैं या एक दूसरे के सर में रखते हैं, चलते हैं घर को। तो जैसे हम घर आए, बाबू और इसके पापा ने पकड़ रखा था एक एक बच्चों को। बाबू ने दिव्यांशु को पकड़ रखा था, प्रशांत को पकड़ रखा था इसके पापा ने। और मौसम अभी कुछ ऐसा हो गया था, हम भी बाहर पे बैठ गए थे और गाय को हमने घास डाल दिया था। फिर थी दूध लगाने की बारी। तो अभी मैं लगा के ला हूँ दूध दोनों गायों का। मौसम अभी थोड़ा ठीक हो गया है, की कोहरा जैसा लग रखा है बस। और बच्चे अभी अंदर हैं। और चुनौती ने आटा वगैरह सब्जी आटा गूँथ के सब्जी डाल रखी है पकाने के लिए। तो आज हमारी सब्जी है आलू और भिंडी, जो डेली का काम रहता है बाबू का। बाबू काट देते हैं, हमारा काम रहता है चलाने का। तो आज का ब्लॉग यहीं पर रखते हैं। आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।